हेलो टू एवरीवन, इट्स मी विदेशी डॉक्टर। एनएमसी 5 मार्च 2026 को एक पब्लिक नोटिस जारी करती है। ना 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 ना, ये पब्लिक नोटिस नहीं, यह एक फरमान है। इसे हम फरमान कह सकते हैं क्योंकि उसमें उन्होंने तुगलकी फरमान जारी की है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि कंपनसेशन विदाउट एक्सटेंशन ऑफ स्टडी पीरियड इज नॉट एक्सेप्टेबल। पहले ये होता था गाइज कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ऑनलाइन क्लास अगर सपोज 6 मंथ किया है तो उन्होंने कंपनसेशन लेटर अगर लेकर एनएमसी के पास देती है तो उसे एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन अब एनएमसी का ये कहना है कि अगर आपने 6 मंथ अगर ऑनलाइन क्लास किया है तो आपको 6 मंथ अपने कोर्स ड्यूरेशन में उस पीरियड को एक्सटेंड करना होगा, तब जाके हम एक्सेप्ट करेंगे। तो सवाल ये है गाइज कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास क्यों किया था। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास कोई शौक से नहीं किया था, एक मजबूरी थी हमारी ऑनलाइन क्लास करने की। दो तरह के स्टूडेंट है, दो तरह के ग्रुप है जिन्होंने ऑनलाइन किया था। एक है जो कोविड के दौरान किया था और दूसरा है रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में किया था। कोविड के समय में भी हमारी मजबूरी थी ऑनलाइन क्लास करने की और रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में भी हमारी मजबूरी थी ऑनलाइन क्लास करने की, क्योंकि हम वहाँ वापस जा नहीं सकते थे। हालांकि स्टूडेंट ने बहुत कोशिश किया कि वापस वीज़ा लगा के हम कुछ सेफ साइड में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ जाके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके, बट जो हमारे विदेश मंत्रालय है इसकी अनुमति नहीं दी। दूसरी तरफ ये है कि बच्चों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया अपनी सरकार से कि हमें किसी दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करने की अनुमति दे ताकि हम वहाँ जाके ऑफलाइन क्लास कर सके। लेकिन एनएमसी ने इसमें भी टाइम लगाया और इस टाइम को बढ़ते बढ़ते 1 साल से 2 साल हो गया और जो रशिया यूक्रेन के बच्चे हैं वो 2 साल तक ऑनलाइन क्लास किया। तो सवाल ये है कि क्या यह संभव है कि हम वापस से 2 साल की पैसा हम यूनिवर्सिटी को दे और 2 साल और अपने कोर्स ड्यूरेशन में बढ़ाए। हालांकि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास जब कर रहा था तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस हमने पे कर रखी थी। दोबारा से देना संभव नहीं है किसी भी फाइनेंशियली वीक फैमिली के लिए, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि हम दोबारा से पैसा दे और अपना पढ़ाई कर सके। तो ये पूरे की पूरी तरीके से तुगलकी फरमान है, क्योंकि एनएमसी अपने खुद के बातों को कंट्राडिक्ट करती है। एनएमसी एक एफएक्यू में ऐसा बता चुकी है कि व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लास। Foreign medical graduates are allowed to undergo online classes of theory subject only and supplemented by offline practical and clinical training done in the medical university and its affiliated hospital during the course of MBBS। एनएमसी ये कहती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एमबीबीएस आप अपना वो पढ़ाई जो छूट गया है उसको आप कंप्लीट करो, उस चीज़ को कंसीडर करेंगे। लेकिन अब वो कह रही है कि नहीं, आपको हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो अपने बात को ही कंट्राडिक्ट कर रही है। इसलिए अब हम सबको क्या करना है, अब ये करना है कि एनएमसी के इस नोटिस को पूरे जी तोड़ से विरोध करना है और हम सबको एक साथ रहना है। हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि 16 जनवरी 2016 को एमसीआई ने एक नियम में संशोधन करते हुए, स्क्रीन टेस्ट रेगुलेशन में संशोधन करते हुए एक बात बताई थी कि अगर आप विदेश के धरती पे, हमारा कोई भी भारतीय छात्र अगर वहाँ किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी आपदा में फंस जाती है और वहाँ पे स्थित एक्सटर्नल अफेयर्स या और एम्बेसी अगर इस चीज़ को भारतीय सरकार को ऐसा इन्फॉर्मेशन देता है तो कमीशन को, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन या मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, हमें जो भी नियम है उसको साइड में रख के हमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो अब हमारा सभी लोगों का एक साथ आके यही डिमांड करना है एनएमसी से कि हमें उस नियम के तहत इन चीज़ों से रिलैक्सेशन दे और हमने जो ऑनलाइन क्लास किया था बिना किसी कोर्स ड्यूरेशन के एक्सटेंशन के, हमें हमारी कंपनसेशन लेटर को एक्सेप्ट करे और हमें इस चीज़ से छूट दे। थैंक यू।